अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है सर्च इंजन। सर्च इंजन से क्या मुराद है और हम किसी भी वेबसाइट को कैसे सर्च करेंगे और पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले जी सर्च इंजन से क्या मुराद है। देखें जी, हमारे पास अब दुनिया में लाखों वेबसाइट्स हैं। उन वेबसाइट को हमारे लिए याद करना मुश्किल है, तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक डिक्शनरी टाइप एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक प्रोग्राम, एक वेबसाइट बनाई। ठीक है, हमें किसी भी चीज़ की तलाश है, हम उसमें जाके उसका नाम लिखेंगे या उसके रिलेटेड कोई भी कीवर्ड लिख देंगे तो वो हमें उसके बारे में, ठीक है, सारी मालूमात इकट्ठी कर देगा। हम उसको क्या नाम देते हैं, सर्च इंजन। सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो किसी भी ख़ास मालूमात को सर्च करने के लिए इस्तेमाल होता है। हम उसे क्या नाम देते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, यानी सर्च इंजन वो वेबसाइट होगी जिसमें हम कोई मालूमात को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि हम लोग आजकल गूगल इस्तेमाल करते हैं, हमें किसी चीज़ की नहीं समझ आ रही, हमने उसके बारे में मालूमात देखनी है तो हम किस में जाते हैं, गूगल में जाते हैं, उसके बारे में कीवर्ड टाइप करते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको हज़ारों रिज़ल्ट फराहम कर देता है और आप उसमें, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से अपनी मालूमात जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। हम उसको क्या नाम देते हैं जी, सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास मतलब क्या हुआ कि वो वेबसाइट जो किसी भी वेबसाइट को सर्च करने के लिए इस्तेमाल हो, हम उसे क्या नाम देते हैं, सर्च इंजन कहते हैं। ठीक है जी, तो इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। अब हमने मतलब क्या हुआ कि हमने सर्च कैसे करना है, मतलब क्या यूज़ करेंगे। सर्चिंग करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यानी जब हमने कोई चीज़ सर्च करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल जी आप देखना चाह रहे हैं हमारे मुल्क में मेडिकल की यूनिवर्सिटीज़ या टोटल यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़, तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, ठीक है, ये लिखेंगे या पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ लिख देंगे। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो आपको तमाम, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो उनको इकट्ठा कर देगा। आपने क्या करना है, आपने साइडों पे कॉमा लगा देना है। अगर दो लफ्ज़ हैं हमारे पास तो आपने क्या यूज़ करना है, यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। ठीक है, साइडों में कॉमा लगा दें, वो क्या करेगा, वो तमाम यूनिवर्सिटियां जो पाकिस्तान में मौजूद होंगी उन सब को आपके सामने शो कर देगा। हम उसको क्या, ठीक है जी, इस तरह सर्च करते हैं। यानी कोई भी मालूमात आपने सर्च करनी है तो आपने उसके लिए कीवर्ड इस्तेमाल करना है, यानी ऐसा लफ्ज़ आए कि वो आपको कंसाइज करके जो आपको रिज़ल्ट दे, वो आपकी मालूमात को पूरा करे। ठीक है, हम उसे सर्च इंजन, ठीक है, सर्चिंग द वेब कहते हैं। इसमें ये होता है, एक तो हम इस्तेमाल कर लेते हैं एंड, ठीक है, और एक हम यूज़ कर लेते हैं और। ठीक है, एंड में ये होता है हमारे पास, एंड वाली ऑप्शन में, कि हमने दो चीज़ें, हमने दो नाम लिखे, दोनों में से अगर दोनों चीज़ें होंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाहते हैं, एक आपने लिखा लंदन, साथ में आपने लिख दिया, ठीक है, इंडियन या पाकिस्तानी, ठीक है, रेस्टोरेंट। ठीक है, आप देखो, एक तो लंदन हो गया, दूसरा इंडियन या पाकिस्तानी हो गया। ठीक है, हमारे पास पाकिस्तानी, ठीक है, आपने रेस्टोरेंट तलाश करने हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, दो चीज़ें आ गई, इंडियन, लंदन एंड पाकिस्तान। अब देखो, अब वो वेबसाइट सर्च करेगा जिसमें लंदन का जिक्र भी आए और साथ में पाकिस्तान का जिक्र भी आए। ठीक है, अगर तो दोनों लफ्ज़ उसमें मौजूद होंगे तो वो एंड में सर्च करेगा, अदरवाइज़ वो अगर एक है एक नहीं है तब भी वो सर्च नहीं करेगा। ये होता है एंड का तरीका। आर में क्या है जी, आपने लिखा लंदन, फिर आपने लिखा पाकिस्तान, ठीक है, रेस्टोरेंट, उसके बाद आप देखें इसमें क्या होगा, इसमें वो देखेगा पहले लंदन, पाकिस्तान, इन दोनों में से अगर एक भी उसमें वेबसाइट में मौजूद होगा तो वो वेबसाइट का रिज़ल्ट आपके सामने शो हो जाएगा। अगर एक भी मौजूद होगा, अगर दोनों मौजूद हैं तब भी, एक भी होगा तब भी वो आपको रिज़ल्ट फराहम कर देगा। ये होता है आर हमारे पास, यानी ये सर्चिंग के तरीके हैं। एंड में क्या होता है कि दोनों चीज़ें सही होनी चाहिए, यानी दोनों चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। आर में क्या है, एक भी होगा तब भी वो वेबसाइट सर्च कर देगा। ठीक है, और मोस्ट पॉपुलर जो हम इस्तेमाल करते हैं जी सर्च इंजन, उसमें जी हमारे पास कौन आता है जी, सबसे पहले गूगल आता है, यानी google.com हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम याहू भी यूज़ कर सकते हैं, आस्क भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक साइट भी यूज़ कर लेते हैं,
ये सारे जो हैं ये सारे क्या हैं, ये सर्च इंजन हैं, ठीक है, जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। बिंग भी होता है, हॉटबॉट भी होता है। बहरहाल मतलब क्या हुआ कि सर्चिंग, ठीक है, यानी सर्च इंजन वो वेबसाइट जो आपको मुख्तलिफ मालूमात को तलाश करने में हेल्प करे यानी मदद करे, हम उसको क्या नाम देते हैं जी, सर्च इंजन कहते हैं, ठीक है। उसके तरीके बताए मैंने आपको, एंड आर के ज़रिए सर्चिंग कर सकते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन है जो हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद ये अगला हमारे पास है इंटरनेट, ठीक है। हम इसको कहते हैं प्राइवेट इंटरनेट सिक्योर मैसेज, ठीक है, प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो प्राइवेट है और महफूज है। आपने अपने अदारे के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए जो नेटवर्क बनाया होगा, आप उसे इंट्रानेट का नाम देंगे, ठीक है। यानी वो नेटवर्क जो आपने अपने अदारे के लिए यानी अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए एक प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क बनाया, वो क्या कहलाएगा, इंटरनेट। आपके पास एक कंपनी है, कंपनी में 50 लोग काम करते हैं, आपने 50 लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया और उनको आपस में मालूमात शेयर करने के लिए आप उसको इंटरनेट का नाम देंगे, ठीक है। यानी वो कहता है जी इंटरनेट क्या है, एक प्राइवेट सिक्योर नेटवर्क है जिसके ज़रिए आपने, ठीक है, Internet is a private network such as company LAN that is used by employees of organization. It uses TCP/IP technology and works like internet. The data on internet is posted on web page and accessed with the browser from different devices. हम क्या करते हैं, हम डाटा को वेबसाइट पे दिखाते हैं और फिर उसको ब्राउज़र के ज़रिए सर्च कर लेते हैं। यानी डाटा जो कहाँ पड़ा होता है वो वेबसाइट पे पड़ा होता है और फिर हम उनको ब्राउज़र के ज़रिए सर्च कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इंटरनेट है। अब 2 या 3 इंटरनेट मिल के क्या बना देते हैं, एक्स्ट्रानेट है। अब एक कंपनी है, उसके मुख्तलिफ ऑफिस हैं, ठीक है, आप उनको आपस में कनेक्ट कर दें, आप उनको आपस में कनेक्ट कर दें, यानी उनमें सबके पास अपना अपना इंटरनेट था, उनको आपस में मिला के आपने क्या बना दिया, एक्स्ट्रानेट बना दिया, ठीक है। एक्स्ट्रानेट इज़ अ कंपनी नेटवर्क दैट कैन बी एक्सेस बाय ऑथराइज्ड यूज़र फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। यानी अब ये देखें, ये अलहदा, ये अलहदा, ये अलहदा, इनके पास अपना अपना नेटवर्क है, तो इन्होंने जब आपस में एक ग्लोबल नेटवर्क को इस्तेमाल करना है तो उसको क्या कहना है आपने, एक्स्ट्रानेट, external. It is usually accessed via the internet and can be used by business partners and customers to access the required data. हम इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे कि जो पार्टनर्स होते हैं वो ही इस्तेमाल कर लें या फिर हमारे जो कस्टमर होते हैं उनके लिए। यानी मतलब क्या हुआ, इंटरनेट एक प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क होता है जो कि कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को इंफॉर्मेशन फराहम करने के लिए बनाती है। और उसके बाद एक्स्ट्रानेट क्या होता है, जब हम 2 या 3 इंटरनेट मिला के क्या बना लेते हैं, एक्स्ट्रानेट, ठीक है, और उसमें फिर हम, ठीक है, उनको आपस में कनेक्ट कर देते हैं वेबसाइट के ज़रिए और फिर वो आपस में पार्टनर्स जो होते हैं वो आपस में सर्चिंग कर सकते हैं और जो उसके कस्टमर होते हैं वो देख सकते हैं, हम उसको एक्स्ट्रानेट का नाम देते हैं। इसके बाद ही हमारे पास आता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ आ प्रोग्राम, हम इसको क्या नाम देंगे जी, एक प्रोग्राम है, ठीक है, दैट ब्राउज वेबसाइट, जो वेबसाइट को क्या करेगा, ब्राउज़ करेगा, यानी वेबसाइट को सर्च करेगा, हम उसे वेब ब्राउज़र कहेंगे, ठीक है। वेब ब्राउज़र वो प्रोग्राम होता है जो वेबसाइट को सर्च करता है यानी ब्राउज़ करता है, हम उसे क्या नाम देते हैं, ब्राउज़र कहते हैं। तो इसमें हम इस्तेमाल करते हैं कि ब्राउज़र इस्तेमाल, ठीक है, होता है कि वो जिसके ज़रिए हमने मुख्तलिफ वेबसाइट को सर्च करना होता है। यानी मतलब हमारे पास जैसा कि गूगल क्रोम है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, ठीक है, ये वो तमाम ब्राउज़र्स हैं, ठीक है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट में, ठीक है, मुख्तलिफ वेबसाइट को ब्राउज़ करने के लिए, चलाने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो हम, ठीक है, तो वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस। इट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट। यानी ये यूज़र और इंटरनेट के दरमियान एक, ठीक है, होता है, इंटरफेस होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, गूगल क्रोम है हमारे पास, ठीक है, सफारी है,
ठीक है। ये वो तमाम नेटवर्क्स हैं यानी ब्राउज़र्स हैं जिनके ज़रिए आप मुख्तलिफ वेबसाइट सर्च करते हैं। हम इनको लैपटॉप पे यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मोज़िला फायरफॉक्स हो गया, सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा वगैरह, ठीक है। इसके बाद दूसरा नंबर पे हमारे पास आता है, ठीक है जी, मोबाइल ब्राउज़र, ठीक है। यानी हम इसके साथ, ठीक है, क्या यूज़ कर लेंगे, मोबाइल ब्राउज़र। वो ब्राउज़र जो हम किस पे इस्तेमाल करेंगे, मोबाइल पे। ये होता है एप्लीकेशंस की सूरत में, हम इनको मोबाइल पे यूज़ कर लेते हैं, टैबलेट पे यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इन ब्राउज़र्स को हम एप्लीकेशन की सूरत में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इनका भी वही फंक्शन होता है जो हम वेब ब्राउज़र के तौर पे यूज़ करते हैं, वो वेबसाइट के तौर पे इस्तेमाल होता है, वो अलहदा एप्लीकेशन की सूरत में होगा और हम उसे वेबसाइट के तौर पे भी यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो उसमें भी वही हमारे पास टाइप्स होंगी, ठीक है। तो इसके फंक्शंस होते हैं, आप ब्राउज़ कर सकते हैं, टैब ब्राउजिंग होती है, यानी ऊपर टैब, एक ही पेज है उसके ऊपर मुख्तलिफ टैब बने होते हैं। सर्च बॉक्स होता है, उसके ऊपर फेवरेटिस, जो चीज़ आप ज़्यादा सर्च करते हैं उसको फेवरेट में डाल लें तो नेक्स्ट टाइम आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे वो आ जाएगा। और ब्राउजिंग हिस्ट्री है हमारे पास, जो भी आप काम कर रहे हैं वो सारा सेव होता जाएगा और आपको पता होगा किस वक्त में क्या चीज़ आपने इस्तेमाल की है। मेलिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, ऑटो कंप्लीट होता है। ये तमाम फंक्शंस हैं वेब ब्राउज़र के जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। ये कुछ चीज़ें थी आज के लेक्चर में, इनको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।